दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएलयू दिल्ली की। हालांकि एक आध वीडियो मुझे लगता है बहुत पुरानी बन चुकी है और डली भी है चैनल पर। ये कुछ नए सिरे से फिर से मैंने सोचा बना दूं अभी कुछ नए अपडेट्स के साथ। एनएलयू दिल्ली यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द, जो कि खुद की एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे एडमिशन प्रोवाइड कराती है यूजी पीजी पीएचडी लेवल के कोर्सेज में। ठीक है, आईएलएट का नाम आपने सुना होगा, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, है ना, आईलेट कहलाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा सीट्स तो नहीं है, लेकिन आईलेट के स्कोर और भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बेसिस पे वहाँ पे एडमिशन दे देते। यहाँ पे BA LLB 5 ईयर प्रोग्राम है और फिर LLM प्रोग्राम है, उसके लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। और अच्छा खासा ऑरा है इनका। 2008 का इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत बड़ा कैंपस तो नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि यहाँ अगर एडमिशन हो गया तो फिर बारे न्यारे हो जाने वाला काम है। मतलब लीगल फील्ड में बहुत अच्छी जगह पे पहुँच जाने वाला। तो क्या है कैसा है एक एक करके हम डिस्कस तो करेंगे ही, है ना, कि क्या कोर्सेज हैं, फीस स्ट्रक्चर कैसे क्या है, एलिजिबिलिटी तो हमने बता देंगे। साथ ही साथ यहाँ के कैसे क्या रिकॉर्ड्स हैं प्लेसमेंट्स के, फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोज कॉन्स, कैसे बच्चों के रिव्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करें। आखिर तक देखिए दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाकी कुछ डाउट बचता है तो कमेंट करना है ताकि रिजॉल्व उसको भी किया जा सके। और अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट अगर जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको फिल करना है और हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। चलिए स्टार्ट करेंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। अब भैया ये जो है इनका कैंपस है और देखने बड़ा ही शानदार सा नज़ारा लगता है ना, अच्छा है। और ये आपके फ्यूचर को बना देंगे, बिल्कुल पक्की बात है, अगर आपने थोड़ी मेहनत खुद से भी कर ली तो। A primary objective of the university is to evolve and impart comprehensive and interdisciplinary legal education that is socially relevant. So this education we aim to promote legal and ethical values और वही सारी चीज़ें। हाँ, जो हम जनरली बात करते हैं कि नेशन को, एजुकेशन को, फील्ड को, लीगल सिस्टम को और बच्चों को, सभी को ओवरऑल डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ इनका नाम भी हो और भारत का नाम भी हो। इस प्रकार की पूरे विज़न के साथ इन्होंने ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया है और उसी फेस पे ये काम करते हुए आगे बढ़ चुके हैं अच्छे खासे लेवल पे। और नाम इन्होंने अपना नेशनली साथ ही साथ इंटरनेशनली तो ग्रो कर ही लिया है। 2008 का जो है ये इनका इस्टेब्लिशमेंट है और कैंपस एरिया लगभग 20 एकड़ के आसपास 19 एकड़। BCI का रिकॉग्निशन 3 ये ऑफर कर रहे हैं कोर्सेज आपको, जिसमें UG PG और PhD का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेट 200 के आसपास सीट इनटेक इनका है और टोटल nludelhi.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां जाके जानकारी डिटेल में आपको मिल जाएगी। और भी अगर देखना चाहें तो जा सकते हैं आप वहाँ पर, है ना। चल आगे हम बात करें इनकी कोर्सेज की जो ये ऑफर कर रहे। 3 कोर्सेज हमने बात करी हुई है। UG में BA LLB 5 ईयर प्रोग्राम है ना। और ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसके लिए आपको 12th क्लास पास करनी होती है और 12th क्लास के साथ साथ यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो आपके मिनिमम 55% का क्राइटेरिया रखते हैं। कुछ रिलैक्सेशन पॉलिसीज़ भी है यहाँ पे। आईलेट के बेसिस पे आपको ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, इसके बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। आईलेट की एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। बड़े अच्छे से उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की, वो देख सकते हैं, है ना। LLM के लिए आपको या तो 5 ईयर प्रोग्राम आपने लॉ का किया हो या 3 ईयर LLB प्रोग्राम आपने किया हो। एलिजिबल है आप, 55% का क्राइटेरिया है और कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। सेम आईलेट के बेसिस पे ही एडमिशन आपको यहाँ पर मिलता है। PhD के लिए आपको LLM करना होता है 55% के क्राइटेरिया से, और साथ ही साथ UGC और BCI के जो रेगुलेशंस हैं उसके बेसिस पे नॉर्म्स हैं, आपको एडमिशन मिल जाता है कोर्सेज में। तो ये कुछ कोर्सेज हैं। इनके फ़ीस स्ट्रक्चर की भी अगर हम बात करें तो फ़ीस बहुत ज़्यादा है नहीं इनकी, 1,35,000 के आसपास कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर एक साल का इन्होंने बताया। ये फ़ीस स्ट्रक्चर है। एकोमोडेशन का भी लगभग इतना ही मान के चलिए, 1.5 के आसपास। तो 3-3.5 लाख करीब आपका खर्चा एक साल का आता है पर्टिकुलर कोर्स का यहाँ पे। और रेस्पेक्टिव जो भी कोर्स है आपका इंटू कर सकते हैं आप उनके ईयर, तो लगभग 15 लाख के आसपास में आपका काम यहाँ पे अगर 5 ईयर प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो हो जाएगा। वही कुछ आपका 9-10 लाख का खर्चा आपका LLM प्रोग्राम के डिपेंड करता है। PhD तो भैया 3-4 साल कितना क्या है आपका, सेमेस्टर वाइज देख लीजिएगा, तो वो खर्चा आपका इतना बनता है, ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है।
प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो प्लेसमेंट्स का आरओआई बेहतर है। मतलब आप मान के चलिए अगर 10 के आसपास का आपका खर्चा टोटल पड़ रहा है तो आपको रिटर्न में 10 के आसपास का ऑन एन एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। हाईएस्ट तो अलग ही चीज़ है, 20-22 लाख तक हाईएस्ट पहुंच जाता है और बाकी आपकी कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। लॉ फॉर्म्स बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एनजीओज बहुत सारे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी हैं यहाँ पे आसपास, कंपनीज, एमएनसी सारे, सभी को तो चाहिए लीगल प्रोफेशनल्स। सो ये अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। 22 के आसपास का हाईएस्ट पैकेज आपका हो जाता है यहाँ पे। अगर फैसिलिटीज़ की हम बात कर लें सो फैसिलिटीज़ तो वो सभी जो मुझे लगता है आपको इन्हेंस करने के लिए, आपकी प्रोफाइल बिल्ड करने में ज़रूरी है। जैसे मूड कोर्ट की व्यवस्था तो है ही, अच्छे खासे कंपटीशन होते रहते हैं, डिबेटिंग कंपटीशन होते रहते हैं बहुत सारे, उनमें पार्टिसिपेशन भी चलता है। स्पोर्ट्स जिम्नेशियम है, वाईफाई कैंपस है, साथ ही साथ यहाँ लाइब्रेरी में अच्छा खासा स्टॉक है रिसोर्सेज का, जिसमें चाहे बुक्स की बात करें, जर्नल्स की बात करें, लीगल रिसोर्स जो चाहिए आपको यहाँ अवेलेबल हो जाता है। फिजिकली और डिजिटली भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ इन कैंपस बहुत सारी एम्यूनिटीज़ मिल जाएंगी एज मेडिकल फैसिलिटीज़ के तौर पे, लेकिन कुछ सॉरी अगर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट समस्या परेशानी ऐसी आ जाती है, इमरजेंसी केस आ जाता है, तो आसपास हॉस्पिटल्स के साथ टाइप्स हैं जहाँ पे ये आपको वहाँ वो करा देते हैं, बेसिकली एडमिट वगैरह। एसी क्लासरूम्स हैं, लैब वगैरह की व्यवस्था बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक फैसिलिटीज़ के तौर पे देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। और जो मुझे लगता है कि अच्छी जगह पे जितने सारे एनालियूज हैं सब ये आपको प्रोवाइड कराते हैं सारी चीज़ें। अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों चीज़ें साथ में ही लिखी हुई हैं, ये भी सही है। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ अच्छाइयों में अगर हम बात करें तो एकेडमिक एक्सेलेंस तो अपने आप में बहुत बड़ा नाम इनका है ही, नेशनल इंटरनेशनल इनका हाँ रिकॉग्निशन हो चुका है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने देखा है जो बहुत बढ़िया आपको लगेगा। स्ट्रॉन्ग मोटिंग और कॉम्पिटिशन्स के रिकॉर्ड्स आपने होल्ड करके रखे हुए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और प्लेसमेंट्स के रेट्स वगैरह भी बहुत ही अच्छे हैं और एक्सपोजर भी अच्छा खासा आपको ग्लोबली मिल जाता है कि नहीं। ये अच्छाइयाँ हैं। कमियों में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है इस प्रोफेशन में, लेकिन अगर इस प्रोफेशन में आना है तो ये तो हर जगह ही मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे ट्यूशन लिविंग कॉस्ट आपकी अच्छी खासी है। जगह आप देखेंगे मेट्रो सिटी है तो बहुत ही खर्चे वाली जगह आपको ये है और खर्चा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे फोकस जो है वो नीश लीगल एरियाज पे कम किया जाता है। इंटेंस कंपटीशन आपको फेस करना होता है और करिकुलम तो रिजिड है ही, जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये कमियां भी आप बिल्कुल वो नहीं कर सकते कि नज़रअंदाज करते, इनको दिमाग में रखना पड़ेगा। प्रोज कॉन्स हो गई, सारी चीज़ें हो गई। बच्चों के रिव्यू की और बात कर लेते हैं अगर अपने पास अवेलेबल है। लाइफ एट NLUD, दिल्ली को NLUD ही बोलते हैं, और ये इंटेंस है लेकिन रिवार्डिंग भी है, बच्चा बता रहा है ना। और वो तो ऑब्वियस ही बात है कि आप मेहनत करके जब उस जगह पे पहुंचेंगे, उस मुकाम पे पहुंचेंगे, तो अपने आप में थोड़ा सा रिवार्डिंग फील तो होता है। इट्स नॉट द टिपिकल बॉलीवुड कॉलेज लाइफ, जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं वैसा कुछ नहीं होता है, कहीं नहीं होता है एक्चुअली वो, है ना। लेकिन एकेडमिक प्रेशर है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, फैकल्टीज़ बहुत शानदार हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपोजर अच्छा खासा नेशनल इंटरनेशनल आपको मिल जाता है, रीच बहुत बढ़िया है, रिसर्च की व्यवस्थाएं भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कंपटीशन तो हर जगह देखने को मिलता है। आपको इवेंट्स, मूड्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह में आपको ग्रो करने का मौका मिलता है। फेस्ट वगैरह भी है इनके कैरियर्स और बहुत बढ़िया। एंड you will learn the more the academics you grow, face challenges, make lifelong friends and prepare to take the world। बढ़िया है, ये सारी चीज़ें अच्छाई के तौर पे यहाँ पे एज अ रिव्यू देखने को आपको मिलेंगी। लेकिन हाँ, इस अच्छाई के लिए मेहनत भी बड़ी अच्छी आपको करनी पड़ेगी। बाकी तो यार देखो, कमियाँ हर जगह मिल ही जाती है, लेकिन इन कमियों को मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता एज NLU दिल्ली की अगर बात करें तो। फिर भी अगर कुछ और बच जाता है, समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज़न है, तो नीचे कमेंट करिए ताकि रिजॉल्व किया जा सके। और दोस्तों को शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.